नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में हम अनम भट्ट के तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। यथार्थ अनुभव के 4 भेद हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण या ज्ञान का लक्षण और भेद आज हम करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हुए अनम भट्ट ने कहा है, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। उन 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के करण से तात्पर्य है असाधारण कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष मतलब संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तद द्विविधम, निर्विकल्पम सविकल्पकम चेति। उसके 2 भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। यथार्थ अनुभव के जो 4 भेद हैं उसमें यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव हो, वही प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम कानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ मतलब पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा ये 5 इंद्रियां हैं और रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श ये 5 इनके विषय हैं। इन इंद्रियों का इनके विषयों के साथ सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और पदार्थ का संयोग या समीपता होना आवश्यक है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। अब निर्विकल्पक और स्वविकल्पक का स्वरूप बतलाते हैं। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किंचित, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोऽयं श्यामोऽयम् इति। किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ है, ऐसा जो सामान्य ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक है। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, क्योंकि वो प्रकारता से शून्य ज्ञान है। यथा किंचित, यह कुछ है। इदम किंचित, कुछ है, ऐसा जो सामान्य ज्ञान होता है। और सप्रकारकम ज्ञानम, जो प्रकारता से युक्त ज्ञान है वो सविकल्पक है। जैसे डित्थोऽयं श्यामोऽयं, ये डित्थ है, ये श्याम है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है। इस प्रकार निर्विकल्पक और सविकल्पक, जब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हमें किसी वस्तु का नाम, जाति, गुण आदि से रहित सामान्य ज्ञान हो तो उसे हम निर्विकल्पक कहेंगे। ये प्रकार रहित ज्ञान होता है, जो यह कुछ है इस प्रकार का जो प्रारंभ में बोध होता है। इस प्रकार का ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव का सर्वथा अभाव होता है। परंतु जब इंद्रिय सन्निकर्ष से किसी वस्तु में नाम, जाति, गुण आदि के साथ उस वस्तु की विशेष प्रतीति होती है तो
उन विशेषताओं के साथ वस्तु की विशेषताओं का जहाँ ज्ञान होता है, जैसे कि यह डित्थ नाम वाला सांवला है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक ज्ञान है। कहने का तात्पर्य ये है कि दूर से देखने या सुनने पर यत्किंचित स्वरूप में जो प्रतीति होती है वो निर्विकल्पक है, और वस्तु के निकट आने पर जो गुण अवगुण विशिष्ट या नाम जाति वर्ण आदि से विशिष्ट प्रतीति जो होती है वो है सविकल्पक ज्ञान। अब यहाँ पर जो इन प्रत्यक्ष का वर्णन कर रहे हैं उसमें कुछ पारिभाषिक शब्द आए हैं, हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, पदार्थ का इंद्रिय से जो संपर्क होता है। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष अर्थात संबंध, वो संबंध 6 प्रकार का है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवायो, विशेषण विशेष्य भावश्च इति। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, चौथा समवाय और पांचवा संवेद समवाय, छठा विशेषण विशेष्य भाव। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष, नेत्रेंद्रिय से जो घट आदि द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो संयोग सन्निकर्ष संबंध है, क्योंकि नेत्र इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों द्रव्य हैं। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य, चक्षु से घट के संपर्क होने पर जो घट का शुक्ल नील आदि जो रूप है उसका जहाँ प्रत्यक्ष होता है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब इसके बाद कहते हैं चक्षु संयुक्त घटे रूपस्य समवायात्, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट द्रव्य में रूप गुण समवाय संबंध से रहता है। रूपस्य सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। चक्षु से जो रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है उस रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्वस्य समवायात्, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग संबंध से वर्तमान घट रूपी द्रव्य में गुण संवेद है, रूप गुण है, और उस रूप गुण में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर्वर्त्य आकाशस्य श्रोत्रत्वात्, क्योंकि कर्ण विवर में रहने वाला आकाश श्रोत्र है। शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्, आकाश का गुण है शब्द
और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय संबंध है। शब्दस्य साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र संवेति शब्दे शब्दस्य समवायात्। क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय से संवेद जो शब्द है उस शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। इसके बाद अभाव, जो अभाव सन्निकर्ष है उसके बारे में बतला रहे हैं कि अभाव प्रत्यक्षे विशेषणम विशेष्य भाव। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। घट अभाववत भूतलम। घट जो है भूतल के अभाव, घट का अभाव वाला भूतल है। इस प्रकार का जो हमें ज्ञान होता है उसमें इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घट अभावस्य विशेषणत्वात्। यहाँ पर चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल विशेष्य में घट अभाव क्या है? विशेषण है। एवं सन्निकर्ष षट्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस प्रकार जो पहले 6 प्रकार का सन्निकर्ष बतलाया गया है, संयोग आदि, उन 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्करणम इंद्रियम। इसका जो करण है, करण से मतलब असाधारण कारण, वो इंद्रिय है। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। इस प्रकार इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। यहाँ पर इस गद्यांश में 3 पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला सन्निकर्ष। सन्निकर्ष शब्द जो है सम और नी उपसर्गों में कृष धातु में खय प्रत्यय लगा करके बनता है। इसका अर्थ है समीप खींचना, लाना, संबंध आदि। न्याय दर्शन में शब्द का अर्थ है इंद्रिय और विषय का संबंध। दूसरा शब्द जो इस गद्यांश में बार बार प्रयुक्त हुआ है वो है समवाय। समवाय क्या है? सम और अव उपसर्ग के बाद ई धातु में अच प्रत्यय लगाकर समवाय शब्द बनता है पुल्लिंग में। इसका तात्पर्य है समूह या राशि, ढेर, घनिष्ठ संबंध। वैशेषिक दर्शन में जो नित्य संबंध है वह संबंध जो अवयवी के साथ अवयव का, गुणी के साथ गुण का, जाति के साथ व्यक्ति का होता है, तो उस अर्थ में यहाँ पर समवाय शब्द का प्रयोग किया गया है। समवाय संबंध का मतलब है कभी न टूटने वाला संबंध। तीसरा जो शब्द यहाँ पर बार बार आया है वो पारिभाषिक शब्द है संवेद। सम और अव उपसर्ग के साथ ई धातु से त प्रत्यय करके संवेद बनता है, जिसका अर्थ है एक में मिला हुआ, संचित या जमा हुआ, किसी के साथ एक श्रेणी में आया हुआ। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत 6 प्रकार के सन्निकर्ष माने गए हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वो है संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। चक्षु से घट का प्रत्यक्ष होता है, यह है संयोग संबंध।
घट के रूप कृष्ण, रक्त, पीत आदि जो वर्ण आदि हैं उनके प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय संबंध है। तो घट रूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। फिर श्रोत्र क्या है? आकाश रूप है। अतः शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि गुण गुणी का संबंध समवाय संबंध होता है। शब्दत्व का संबंध संवेद समवाय से है और अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है वो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होगा। एक उदाहरण देखते हैं हम। घट को हमने देखा तो ये हमारे चक्षु और पदार्थ का क्या हुआ? संयोग हुआ। हमारे सामने एक नीला घड़ा है। प्रथमतया जब हमारी दृष्टि जाती है तो जो हमें घड़े का ज्ञान होता है ये संयोग सन्निकर्ष से होता है, क्योंकि घट तथा नेत्र का संबंध संयोग से होता है। उसके बाद हमें घड़े के नीले रंग का प्रत्यक्ष होता है। ये जो प्रत्यक्ष होता है वो संयुक्त समवाय के द्वारा होता है, क्योंकि नेत्र से संयोग होता है घड़े का, जिसमें रूप समवाय संबंध से होता है। उसके बाद हमें नील रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है। ये होता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय संबंध से, और रूप में रूपत्व रहता है दूसरे समवाय संबंध से। इसी प्रकार जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो शब्द जब कान से प्रत्यक्ष होता है तो समवाय संबंध से होता है। श्रवण आकाश माना जाता है, जिससे कि शब्द की उत्पत्ति होती है और वो समवाय संबंध से ही होती है। शब्द गुण है, श्रवण गुणी है, और गुण और गुणी का भी आपस में समवाय संबंध होता है। शब्द के अनंतर शब्द में रहने वाली जो जाति है शब्दत्व, उसका प्रत्यक्ष होता है, और वो प्रत्यक्ष होता है संवेद समवाय से, क्योंकि श्रवण से संबद्ध शब्द में शब्दत्व जाति होने के कारण समवाय संबंध से कारण वहाँ रहता है। जब कहीं अभाव का प्रत्यक्ष हम करते हैं तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष रहता है। जैसे घट से रहित भूतल का प्रत्यक्ष, यहाँ नेत्र से होता है भूतल का प्रत्यक्ष, जिसमें घट अभाव प्रत्यक्ष रहता है। इस प्रकार अभाव के सभी स्थानों में यही सन्निकर्ष होता है। संक्षेप में यहाँ सन्निकर्ष के 6 भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, और इन 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान जो है सब प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण अर्थात असाधारण कारण इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय से ही प्रत्यक्ष प्रमा हो सकती है। प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा का कारण होने से इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इति सिद्धम के सिद्ध होता है। धन्यवाद।